नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के बीच चल रही चर्चाओं की। पूरे देश में महिलाओं और युवतियों के साथ हो रहे यौन शोषण और अत्याचार को लेकर आमजन आक्रोशित है। राजनेता घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लेकिन इसी बीच गोवर्धन मठ के शंकराचार्य की खरी खरी चर्चा का विषय बन गई है। शंकराचार्य जी ने पूरी बेबाकी से घटनाओं के लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि आईना भी दिखाया है। शंकराचार्य जी ने इस बार ऐसा कुछ कहा जो शासन तंत्र की आंखें खोलने के लिए काफी है। महिलाओं के साथ हो रहे व्यवहार से वो भी बेहद आहत नजर आ रहे हैं। वो इंदौर आए तो जमकर खरी खरी भी सुना गए। शंकराचार्य ने नारी को शक्ति केंद्र कहा और विकृत मानसिकता के लिए पूरे सिस्टम को जिम्मेदार ही नहीं ठहराया, बल्कि बाकायदा उसके लिए तथ्यात्मक उदाहरण भी दिए। खासकर उन्होंने महिलाओं को दोषी ठहराने वाले राजनेताओं के बयानों पर जमकर गुस्सा किया और संपूर्ण घटनाक्रम के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। शंकराचार्य जी ने दो टूक शब्दों में कहा कि आखिर ये बताइए कि क्या महिलाएं नियम कायदे बनाती हैं? क्या महिलाएं ये तय करती हैं कि उन्हें मनोरंजन के नाम पर परोसा जाए? क्या महिलाएं ये तय करती हैं कि मादक द्रव्यों और पदार्थों का उपयोग समाज में हो या फिर न हो? इस समसामयिक मुद्दे पर शंकराचार्य जी ने शिक्षण पद्धति पर भी प्रश्न खड़े किए और यहाँ तक कह डाला कि 95% शिक्षा क्या है कोई नहीं जानता। लेकिन अब प्रश्न तो ये है कि शासन सद्विचार और सुसंस्कार की बातें कहाँ और कब सुनता है। समाज की दुर्दशा पर उखड़े उखड़े नजर आए संत श्री ने अंत में अपनी खरी खरी में यह भी कहा कि सभी अपराधों के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो केवल सरकार है और कोई नहीं। जब से शंकराचार्य जी ने विषय से हटकर कुछ कहा है, बस उनके कहे की चर्चा चारों ओर हो रही है और आध्यात्म में विश्वास रखने वाले चिंतन में जुट गए हैं। कांग्रेस के आंदोलन यानी धरने के दौरान एक जुमला खूब चला। जुमला था, आखिर इससे फर्क क्या पड़ता है। दरअसल ये बात कांतिलाल भूरिया के आने के बाद शुरू हुई। बात को दम देने वालों ने भूरिया की मौजूदगी और कार्यकर्ताओं की संख्या को आधार बनाया और फिर ये जुमला छोड़ा, आखिर फर्क क्या पड़ता है। महिलाओं के स्वाभिमान पर हर दिन कुठाराघात हो रहा है। हर दिन कांग्रेस हो या भाजपा इसी मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। लेकिन इस सब से आखिर फर्क क्या पड़ रहा है? चलो इसी बहस को आगे बढ़ाते हैं। अब इसी विषय से कुछ कांग्रेसियों ने नई बहस को जन्म दे दिया है। कांग्रेसियों ने बहस को नया जामा पहनाते हुए ये चर्चा शुरू कर दी है कि कांग्रेस हर बात पर आंदोलन कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया को हर जगह ला रही है, लेकिन उससे आखिर फर्क क्या पड़ रहा है? जिस विषय पर दिल्ली में जनाक्रोश फैला हुआ है, उसी मुद्दे पर कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार को घेरने की असफल कोशिशें कर रही है। लेकिन लोगों का ध्यान है कि दिल्ली वाली घटनाओं से हटने को तैयार ही नहीं है। इंदौर में महिलाओं के सम्मान की रक्षा में बढ़ोतरी के लिए कांग्रेस ने धरना दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूरिया ने भी इसमें हिस्सा लिया, लेकिन न तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या इस धरने में बढ़ी, न ही महिला नेत्रियों की। फिर गलियारों में वही बहस हो रही है कि आखिर इन सब से फर्क क्या पड़ा। लोगों में इन दिनों फर्क क्या पड़ा का जुमला खूब चर्चित हो रहा है। फिर वही बात आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा जा रहा है कि भूरिया जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, वही आंदोलन शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन के नेतृत्व में भी 200 लोगों के साथ हो सकता था। तो भूरिया के आने से आखिर फर्क क्या पड़ा? अब हर बंदा एक ही चर्चा कर रहा है कि ये सब करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर आखिर हम भी क्यों ऐसी बहस में हिस्सा लें जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। खाकी को जब गर्मी चढ़ती है तो फिर वह अपने सीनियर पुलिस अफसर को भी सबक सिखाने में पीछे नहीं रहती। इस बार मामला फिर उसी अन्नपूर्णा थाने का है, जहां के टीआई साहब को डीजीपी नंदन दुबे याद करते रहते हैं। थाने के भीतर ही इस बार एक उप निरीक्षक की कथित पिटाई या यूं कहे कि प्रधान आरक्षक से हुई कुश्ती चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि अभी इस मामले को खाकी ने किसी भी लिखत पढ़त यानी लिखा पढ़ी में नहीं लिया है। स्थान शहर का बहुचर्चित थाना अन्नपूर्णा। तारीख 25 दिसंबर 2012 और समय रात के 11 बजे का। इस तारीख को मौसम विभाग से आए आंकड़ों ने सबसे सर्द रात करार दिया। लेकिन इंदौर पुलिस के इतिहास पर नजर डालें तो ये रात पश्चिम क्षेत्र के अन्नपूर्णा थाने की सबसे गर्म रात कही जा रही है। अब जरा घटना का मजमून सुन लीजिए। अन्नपूर्णा थाना में ही 25 दिसंबर की रात एक मामले की शिकायत आई।
शिकायत सुनकर मौके पर यानी थाने पर तैनात ड्यूटी ऑफिसर ने अपने अधीनस्थ प्रधान आरक्षक से कुछ कहा। हालांकि कहने का तरीका पुलिसिया था। जब प्रधान आरक्षक ने अपने अफसर का उरेप रवैया देखा तो वो गुस्से से भर गया। वो गुस्से को पीने की कोशिश कर रहा था कि फिर ड्यूटी पर रहे उप निरीक्षक साहब ने फिर वही दोहराया। फिर क्या था, खाकी सर्द रात में ही गर्म हो गई। प्रधान आरक्षक उठा और सीधे उप निरीक्षक को जोरदार तमाचा जड़ दिया। तमाचे की आवाज ने थाने में मौजूद उन पुलिस वालों को भी कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया जो कुर्सी से ठंड के मारे उठने को तैयार नहीं थे। प्रधान आरक्षक यही नहीं रुका, उसने उप निरीक्षक के साथ जमकर कुश्ती भी लड़ी। एक दूसरे के साथ जोर आजमाइश का काम 10 मिनट तक चलता रहा। थाने में मौजूद सारे रेफरी आ गए। पुलिस की कुश्ती बराबरी पर छुड़वा दी गई, लेकिन प्रधान आरक्षक 1 पॉइंट से भारी रहा। प्रधान आरक्षक इस दौरान वो सारी बातें बोलता भी रहा जो हम जानते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। जब से यह घटना हुई है, अन्नपूर्णा थाने के गलियारों के साथ साथ पश्चिम क्षेत्र की खाकी में चर्चा का विषय बन गई है। अब हम आपको ये भी बता देते हैं, इस अन्नपूर्णा थाने के बॉस यानी टीआई वही चढ़ार साहब हैं जिनके किए पर डीजीपी तक हैरान हैं। मतलब समझ गए, थाने में क्या नहीं हो सकता जिसकी चर्चा न होती हो। चलिए छोड़ दीजिए, हमें क्या, जो खाकी के भरोसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो जाने और उनके अपने वाले। हमें तो शहर के गलियारों की चर्चा लिखने की अब आदत सी हो गई है और हमारे शुभ चिंतकों को बताने की। इंदौर नगर निगम अब खुद की गलतियां सुधारने के लिए मशक्कत कर रहा है। मशक्कत है तो 400 करोड़ जैसी भारी भरकम राशि वसूलने के लिए, लेकिन सही अर्थों में ये राशि आधी है और निगम में ही इस राशि की एंट्री डबल हो गई है। वैसे मेयर कृष्ण मुरारी मोघे की अगुवाई में आयोजित इस मशक्कत शिविर की निगम के गलियारों में तारीफ भी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि व्यवस्था को आखिर किसी को तो सुधार पर लाना ही होगा, भले ही फिर बिगाड़ने वाले ही आगे क्यों ना आए। इंदौर नगर निगम में जो हो जाए कम है। बस इसी कार्यशैली के कारण संपत्ति कर के बिलों में भारी गड़बड़ी पिछले कुछ सालों में हो गई है। खास बात तो ये है कि बिलों में हुई गड़बड़ जब आम लोगों तक पहुंची तो इसका असर संपत्ति कर जमा कराने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ गया। ये सारी गड़बड़ डबल एंट्री के कारण हुई। निगम ने डाटा एंट्री करने वाली एजेंसी पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन गफलत को सुधारने की पहल जरूर कर दी है। ये काम मेयर कृष्ण मुरारी मोघे की व्यक्तिगत रुचि के कारण होने से निगम के गलियारों में अब इसका असर भी देखा जा रहा है। निगम ने इसके लिए समाधान शिविर लगाकर कई मामलों का पटाक्षेप कर दिया है। निगम के गलियारों में सालों से ये बात कही जा रही है कि वसूली का आंकड़ा मात्र 200 करोड़ रुपए के आसपास का है, लेकिन इसे डबल एंट्री गफलत ने 400 करोड़ रुपए का कर दिया है। अब ऐसे खाते ही खत्म किए जा रहे हैं जिससे गफलत पैदा हो रही है। खास बात यह है कि पूरा निगम ही बुधवार को एक ही काम करता रहा। 15 टेबलों पर ARO और निगम स्टाफ ने जमकर मेहनत की। निगम स्टाफ ने छोटी मोटी गलतियों को भी सुधारा और निगम को अपने ढर्रे से हटाने की कवायद की। मेयर साहब की इस पहल के बाद निगम में कार्य संस्कृति का भी आगाज हो गया है। गलियारों में ये बात कही जा रही है कि ऐसे मामलों को समझा गया तो निगम की वास्तविक आय बढ़ेगी और फर्जीवाड़ा भी कम होगा। और अंत में बात करते हैं सरकारी कार्यालयों में पसरे सन्नाटे की। सरकारी दफ्तरों के गलियारों में इन दिनों सन्नाटा पसरा पड़ा है। साल के अंतिम दिनों में स्कूली अवकाश घोषित होते ही सरकारी अफसर पूरे परिवार के साथ छुट्टियां मनाने निकल पड़े हैं। अब सरकारी दफ्तर 2013 में ही रोशन होंगे, मतलब अब जो भी काम होगा वह अगले बरस ही होगा। तो क्या है, भूल जाओ सरकारी कामकाज को। शहर के सभी सरकारी दफ्तरों का इन दिनों एक सा हाल है। पिछले 3 दिनों से छुट्टी सा माहौल लग रहा है। जो लोग काम पर आ रहे हैं वो भी चुभन वाली ठंड के कारण आधे दिन तक धूप सेकने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात कलेक्टर कार्यालय की करते हैं। यहाँ कलेक्टर आकाश त्रिपाठी के अधीनस्थ अफसर सप्ताह भर पहले से छुट्टियों पर चले गए हैं। माहौल को देखकर अब ये भी चर्चा है कि कलेक्टर साहब भी नया साल मनाने निकलने वाले हैं। एडीएम आलोक सिंह 7 दिनों से दफ्तर नहीं आ रहे हैं, वो भी छुट्टी पर हैं। इसी तरह अपर कलेक्टर रविंद्र सिंह दफ्तर नहीं आ रहे, वो ट्रेनिंग पर हैं। इसी तरह तहसीलदार जमील खान, अजीज श्रीवास्तव, प्रताप अगस्थिया और लाखन सिंह बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने निकल पड़े हैं। कुछ अफसरों का स्थानांतरण हुआ है तो नए आने वाले नए साल में आमद देने की ठान बैठे हैं।
इधर आईडीए की बात करें तो सीईओ दीपक सिंह पिछले एक पखवाड़े से ही ट्रेनिंग पर है। इसी के साथ आईडीए के चीफ इंजीनियर के माहेश्वरी नया साल मनाने कूच कर गए हैं। अब बात करते हैं इंदौर नगर निगम की, जहां के मेयर जरूर 2 दिनों तक अपने पैतृक गांव में रहेंगे, लेकिन यहां ज्यादातर अफसर बगैर छुट्टी के नदारद देखे जा सकते हैं। खास बात तो यह है कि ज्यादातर छोटे कर्मचारी बड़ों के छुट्टी पर जाने के बाद अवकाश पर हैं और नए साल में ही काम पर लौटने का मन बनाए बैठे हैं। सरकारी दफ्तरों में सन्नाटे की सुरसुरी सभी के कानों तक पहुंच गई है। इसीलिए वो ही लोग सरकारी कार्यालय पहुंच रहे हैं जो इस नई संस्कृति से परिचित नहीं हैं। मतलब लोग भटक कर वापस अपने घर लौट रहे हैं और अफसर नए साल के इंतजार में छुट्टियां मना रहे हैं। गलियारों से के सभी अंकों को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए DG न्यूज़।